एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। लखनऊ से इस वक्त अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प था, ये बात लगातार इस चुनाव में कही जा रही थी। बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा, 47 सीटों से 185 तक पहुंचना एक बहुत बड़ा फायदा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अखिलेश जो बार बार अपने काम गिना रहे थे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तान्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत में काम की बातचीत हुई, लेकिन बाद में सभी दल जाति और धर्म पे आ गए। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बाद में लोगों ने अपने बयानों के जरिए जाति और धर्म को साधने की कोशिश की, चाहे बीजेपी रही हो चाहे समाजवादी पार्टी रही हो। लेकिन कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बीएसपी भी उनके लिए अछूती नहीं है, इससे एक नई राजनीति की शुरुआत होगी और ये शुरुआत 2019 के लिए की जा रही, मैं आपको बताना चाहता हूं। और बेहद सधा हुआ बयान ये अखिलेश यादव का कहा जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी अगर कम होती है, ऐसे में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी आपस में एक न हो जाए, इसलिए शायद अखिलेश यादव ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल। और अब पंजाब का रुख करते हैं, जहां से अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पंजाब एकमात्र राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा झटका बीजेपी को लगने वाला है। बीजेपी अकाली गठबंधन के लिए 7 सीटें अगर एग्जिट पोल दिखा रहा है तो ये ना सिर्फ बहुत शर्मनाक है बल्कि उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करने की भी जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से एग्जिट पोल आया है तो उससे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उसमें कांग्रेस थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी के लिए नई ओपनिंग और पहली जीत होगी दिल्ली के बाहर की। तो अगर हम बात करें अकाली और बीजेपी की, तो बीजेपी के लोग थोड़ा संशय में, लेकिन अकाली दल के जो लीडर हैं उन्होंने साफ किया कि पिछली बार भी हमें 12 सीटें दी गई थी, हम 62 पे आए थे, तो वो थोड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इस मामले में। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा इस बार माझा, द्वाबा और मालवा में जिस तरह से अलग अलग रीजन पॉलिटिक्स हुआ है, उसके बाद डेरा और डेटा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। डेटा और डेरा किस तरह से वो अपना जो है उनकी तरह से जिस तरह से जी बिल्कुल। राकेश, अगर ओवरऑल इस एग्जिट पोल की बात की जाए, ओवरऑल पिक्चर की बात की जाए, तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ इन 5 राज्यों में नजर आ रहा है। अगर पंजाब में नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई दूसरे राज्यों में बहुत अच्छी तरह से बीजेपी के लिए हो रही है। लेकिन इस चुनाव के बाद जहां एक तरफ डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को लेकर लोगों ने मुहर लगा दी है कि उन्हें उससे कोई इतनी मुश्किल हुई जरूर, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ वोटिंग नहीं की, वहीं ब्रांड मोदी पर भी एक तरह से एक बार फिर से मुहर लग रही है। देखिए तान्या, जहां तक बात किया जाए कि जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल जो आए हैं वो बीजेपी के लिए, बीजेपी इसको लेकर काफी उत्साहित है। बीजेपी के जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे जो हमने बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जनता की जो मोदी सरकार की जो कामकाज है उस पर मुहर है और साफ तौर पर दिखाता है कि जाति के आधार पर अब राजनीति चलने वाली नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का दावा किया है कि एग्जिट पोल फेल होंगे और उन्हें कम से कम 240 सीट मिलेंगे। लेकिन तान्या, जिस तरह से अगर ग्राउंड जीरो की बात किया जाए तो ग्राउंड जीरो पर लगातार हम लोग घूम रहे थे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन का असर कतई नहीं दिख रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ दिखेगा कि जो 5 राज्यों जिन पार्टियों को एग्जिट पोल में अच्छे आंकड़े नहीं मिलते उनके लिए तो ये फैशन है कहना कि एग्जिट पोल सही नहीं होता है, लेकिन एग्जिट पोल पर अब सबसे सटीक जो आकलन था वो हमने इंडिया न्यूज पर देखा और अब इंतजार है कि जब नतीजे आएंगे सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे इंडिया न्यूज पर हम देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे होंगे, फौरन हाजिर। इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इंडिया न्यूज और एमआरसी के सबसे सटीक एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती दिखी। आइए आपको दिखाते हैं कि 5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत का अनुमान नहीं है। 403 सीटों के लिए हुए चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा को लेकर नेताओं का डर सच साबित हुआ है, लेकिन मोदी अमित शाह की मेहनत रंग लाती दिख रही है, क्योंकि 185 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं ऐसा लगता है कि यूपी को अखिलेश राहुल का साथ पसंद नहीं आया।
एसपी कांग्रेस गठबंधन को 120 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 202 के आंकड़े से बहुत दूर है। सबसे बड़ा झटका मायावती को लगा है, जो सरकार की रेस से बाहर दिख रही है। एग्जिट पोल में बीएसपी को 90 सीटों का ही अनुमान है। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी के लिए तस्वीर अच्छी दिख रही है, जहां उसकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार का अनुमान है। उत्तराखंड में बीजेपी को 38 और कांग्रेस को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पंजाब में ऐसा लगता है जैसे सत्ता विरोधी लहर ने अकाली बीजेपी गठबंधन को पूरी तरह उखाड़ दिया है। अनुमान है कि अकाली बीजेपी गठबंधन की बहुत बुरी हार होगी। हालांकि कांग्रेस और आप की कड़ी टक्कर के बीच त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान है। पंजाब में कांग्रेस को 55 और आप को भी 55 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अकाली बीजेपी गठबंधन महज 7 सीटों पर सिमट सकता है। गोवा में किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। अनुमान है कि बीजेपी 15 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पूरी ताकत झोंकने के बाद तीसरे नंबर पर दिख रही आम आदमी पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पांच राज्यों में एग्जिट पोल में क्या कुछ नतीजे आए वो हमने आपको बताया। वक्त ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, कल सुबह 6 बजे से देखिएगा सबसे तेज नतीजे इंडिया न्यूज पर लगातार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कल 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। सुबह से ही हमारा चैनल 6 बजे से सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएगा। लेकिन इंडिया न्यूज और एमआरसी के सबसे सटीक एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश की अगर स्पेसिफिक बात करें तो यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती नजर आ रही है। हम आपको इस एग्जिट पोल के एक एक आंकड़े दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि देश सटीक एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश की अगर स्पेसिफिक बात करें तो यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती नजर आ रही है। हम आपको इस एग्जिट पोल के एक एक आंकड़े दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि देश के दूसरे एग्जिट पोल इसके साथ क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको जल्दी से दिखा देते हैं इंडिया न्यूज एमआरसी के एग्जिट पोल की बड़ी बातें क्या थी। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत का अनुमान नहीं है। 403 सीटों के लिए हुए चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा को लेकर नेताओं का डर सच साबित हुआ है। लेकिन मोदी अमित शाह की मेहनत रंग लाती दिख रही है, क्योंकि 185 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं ऐसा लगता है कि यूपी को अखिलेश राहुल का साथ पसंद नहीं आया। एसपी कांग्रेस गठबंधन को 120 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 202 के आंकड़े से बहुत दूर है। सबसे बड़ा झटका मायावती को लगा है, जो सरकार की रेस से बाहर दिख रही है। एग्जिट पोल में बीएसपी को 90 सीटों का ही अनुमान है। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी के लिए तस्वीर अच्छी दिख रही है, जहां उसकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार का अनुमान है। उत्तराखंड में बीजेपी को 38 और कांग्रेस को 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पंजाब में ऐसा लगता है जैसे सत्ता विरोधी लहर ने अकाली बीजेपी गठबंधन को पूरी तरह उखाड़ दिया है। अनुमान है कि अकाली बीजेपी गठबंधन की बहुत बुरी हार होगी। हालांकि कांग्रेस और आप की कड़ी टक्कर के बीच त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान है। पंजाब में कांग्रेस को 55 और आप को भी 55 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अकाली बीजेपी गठबंधन महज 7 सीटों पर सिमट सकता है। गोवा में किसी को भी बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। अनुमान है कि बीजेपी 15 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पूरी ताकत झोंकने के बाद तीसरे नंबर पर दिख रही आम आदमी पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कि एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दरअसल क्या सियासी तस्वीर उभर कर आ रही है। यूपी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, एक रिपोर्ट।
इंडिया न्यूज और एमआरसी के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 185 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 120 सीटों के साथ नंबर 2 पर रहेगा। बीएसपी की बात करें तो उसे 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। यानी यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। अब आपको दिखाते हैं कि दूसरे न्यूज चैनल और एजेंसियों का एग्जिट पोल क्या कहता है। आज तक एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 251 से 179 सीटें मिल सकती हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन को 88 से 112 सीटें और बीएसपी को 28 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 6 से 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 155 से 167 सीटें मिल सकती हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन को 135 से 141 सीटें, बीएसपी को 81 से 93 सीटें और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज सीएसडीएस के मुताबिक बीजेपी को 164 से 176 सीटें, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 156 से 169 सीटें और बीएसपी को 60 से 72 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 285 सीटें मिल सकती हैं। एसपी कांग्रेस गठबंधन को 88 सीटें और बीएसपी को 27 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज और एमआरसी के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनेगी। वहीं एसपी कांग्रेस गठबंधन का बुरा हाल होने वाला है। इंडिया न्यूज और एमआरसी के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी का पलड़ा भारी है और राज्य के तकरीबन सभी इलाकों में बीजेपी एसपी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी से आगे दिखाई देती है। बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता दिख रहा है, जहां कुल 68 सीटों में से बीजेपी को 40 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि गठबंधन और बीएसपी को 12-12 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में भी 4 सीटें जा सकती हैं। बुंदेलखंड इलाके में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद है, जहां कुल 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें आ सकती हैं, जबकि एसपी और कांग्रेस को 4 और बीएसपी को सिर्फ 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। पूर्वांचल में बीजेपी एक बार फिर अपना दबदबा कायम कर सकती है। पूर्वांचल की 92 सीटों में से 36 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं, जबकि एसपी और कांग्रेस गठबंधन को 22 और बीएसपी को 33 सीटें मिलने की उम्मीद है। बात अगर दोआब की करें तो ऊपरी दोआब में बीजेपी और गठबंधन में कांटे की टक्कर है। कुल 33 सीटों में से बीजेपी को 16, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 15 और बीएसपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन निचले दोआब में बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है। कुल 38 सीटों में से बीजेपी के खाते में 24 सीटें आती दिख रही हैं, जबकि गठबंधन को 5 और बीएसपी को 9 सीटें आने का अनुमान है। रोहिलखंड इलाके में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। इस इलाके में कुल 52 सीटों में से 22 सीटें गठबंधन को मिल सकती हैं। बीजेपी को 19 और बीएसपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो एग्जिट पोल के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर पीएल पुनिया क्या कह रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने उनसे प्रश्न पूछे। एग्जिट पोल के नतीजे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब हैं। पुनिया साहब, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए साबित करने वाला नहीं, क्योंकि ये एग्जिट पोल की नतीजे और हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और ये जो नतीजे दिखा रहे हैं सर्वे या एग्जिट पोल, वो भारतीय जनता पार्टी को 140 से लेकर 285 तक दिखा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। अपने दर्शकों को बताते चले, विधानसभा चुनाव के नतीजे, पहले रुझान से लेकर पहले नतीजे पर का लगातार अपडेट, सबसे तेज सबसे सटीक आप देख सकते हैं कल सुबह 6 बजे से इंडिया न्यूज पर।